Good morning, everyone. This is Lalit Narayan Mato, and I'm going to teach engineering thermodynamics for the BTech second year student of mechanical engineering. Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. ओके, सो मैंने यहाँ पे क्विज अपलोड किया था। कितने लोगों ने क्विज सबमिशन किया है? कर दिए हैं सर 2 बार। विकेश कुमार, स्क्रीन स्क्रीन आप देख रहे हो? यस सर। स्क्रीन पे आप देखो, ओनली वन लड़का का सबमिशन है, कुणाल कुमार। रेस्ट इज मिसिंग। अगर सबमिट किए तो कहाँ गया? विकेश कुमार सिंह मिसिंग। सर हम समझे सर, मतलब क्विज करके सबमिट किए ना सर, वर्क में नहीं दिए हैं। रिजल्ट सामने है। ओनली सिंगल स्टूडेंट सर कुणाल कुमार सबमिट किया, बाकी सभी का मिसिंग है। ऐसे क्यों? सर जब क्विज दे मतलब कि क्विज दे के ही सबमिट करना था ना सर कि हाँ, क्विज दे के सबमिट करना था। एक बात मैं वही तो बता किए रहा, थे सर सभी लोग, मतलब कि क्विज दे क्विज क्विज वहां सबमिट का ऑप्शन आया था सर, उसको सबमिट किए थे तो अपना स्कोर भी दिखाया सर। यहाँ पे कहाँ है सर हम भी मिसिंग? किए थे। एक बात बता, गूगल क्लासरूम में एंट्री किए थे सभी को है? यस सर, हम तो रेगुलर वाले हैं ना सर। जब तक आप गूगल क्लासरूम में ईमेल के थ्रू लॉगिन नहीं करोगे और सबमिट नहीं करोगे, तब तक आपका यहाँ पे मिसिंग शो करेगा। ठीक है? किसी भी मोबाइल या कोई भी लिंक के थ्रू व्हाट्सएप के अगर टेस्ट दोगे तो यहाँ पे मिसिंग शो करेगा। समझ गए? मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको गूगल क्लासरूम में ईमेल के थ्रू लॉगिन करना है, देन टेस्ट देना है, तभी यहाँ पे सबमिट होगा। क्लियर है? ओके सर, फिर से करते हैं सर। यस सर। ठीक है, पहला बात। और दूसरा, टाइम में लिमिट दिया था कल 6 बजे तक। ठीक है, 6 बजे के बाद जो सबमिट करेगा उसका भी मिसिंग शो करेगा। सर फिर से एक बार रिपीट करिए सर, नहीं सुने। सर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे आप देख रहे हो, स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोग को? यस सर। स्क्रीन पे आप देख रहे हो सभी का मिसिंग मिसिंग, क्विज सभी का मिसिंग है, यानी टेस्ट सभी का मिसिंग है। ओनली वन लड़के का सबमिशन है, कुणाल कुमार। आप देख रहे होगे, बाकी सभी का मिसिंग है। सर जमा तो कर दिया था, गूगल क्रोम वाला ना सर। सबमिट तो किए थे सर। सबमिट कर Yes, दिया, sir. व्यू स्कोर में भी आया था सर। अब स्कोर भी आता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि
गूगल क्लासरूम में आप ईमेल के थ्रू लॉगिन करोगे, देन टेस्ट दोगे, तभी आपका यहाँ सबमिट होगा। और विद इन टाइम, जो टाइम सर उस गूगल क्लासरूम में जो आप आइकन बनाए हैं ना सर असाइनमेंट के लिए क्विज वाला, उसमें लॉगिन ऐसे लॉगिन बोल रहे सर, क्लिक करते हैं तो उसमें क्रोम का ऑप्शन आता है, क्रोम में टच करते हैं तो ऑटोमेटिक सर वो ईमेल आईडी ले लेता है। हाँ, वही मैं ईमेल जब तक आप ईमेल के थ्रू लॉगिन नहीं करोगे और टेस्ट नहीं दोगे, तब तक यहाँ पे मिसिंग शो करेगा। वो भी अगर दूसरा स्टूडेंट व्हाट्सएप पे अगर आपका फ्रेंड लिंक भेज देता है और उस लिंक के थ्रू ये करोगे तो यहाँ पे और मिसिंग शो करेगा। ठीक है, और फिर तरीका यही है, आप लॉगिन करोगे ईमेल के थ्रू गूगल क्लासरूम में, देन आपको टेस्ट देना है, आइदर मिड सेमेस्टर हो, क्विज हो, असाइनमेंट हो, कुछ भी। और जो यहाँ पे टाइम सेट किया हुआ रहेगा, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको मतलब विद इन टाइम सबमिट करना है, अदरवाइज फिर से वही मिसिंग शो करेगा। क्लियर है? यस सर। ओके सर। सो एक बार जिनका मिसिंग है सभी को फिर से लॉगिन करोगे और फिर से, हालांकि लेट सबमिशन यहाँ पे दिखाएगा लेकिन फिर भी टेस्ट दोगे। ठीक है, हर वीक इस तरह से एक क्विज अपलोड होगा, हर एक वीक के लिए, और विद इन टाइम आपको सबमिट करना है। सर उसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपलोड करना है क्या सर? नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सबमिट किया है कौन नहीं किया है। ठीक है सर। सर अभी जस्ट हम सबमिट किए सर, अभी दिखा रहा है सर, हम गूगल क्लासरूम अच्छा, बाद में ईमेल अभी आईडी से मेरा लॉगिन है सर। अभी भी नहीं दिखा रहा है सर। नहीं सो रहा सर कॉपी में लिख के एड वर्क में जाके टर्न इन करेंगे क्या? ऐसे ईमेल आईडी से ही लॉगिन है सर मेरा, लेकिन नहीं हुआ सर, हम उसी दिन कर दिए थे सर सबमिट। यस सर, हम लोग का भी ईमेल आईडी सही है। ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करोगे, अभी क्लासेस का टाइम है तो मैं क्लास ले रहा हूँ। ओके, यस सर। ठीक है, और बीच में अगर बाय द वे कट जाता है कनेक्शन तो आप क्लास में ही जो क्लासरूम में ही ज्वाइन रहोगे, मैं एंट्री कर जाऊंगा। ठीक है, अगर कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, कार्नोट हीट इंजन एंड रिवर्स कार्नोट हीट इंजन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। आप रिवर्स वाला पढ़ा रहे थे कल, मतलब हेडिंग दे दी। रिवर्स वाला खत्म हो गया था कल। खत्म कर दिए थे सर, बस हेडिंग देख के डायग्राम बताए थे। हाँ, बस वही है, रिवर्स कार्नोट हीट इंजन वही है। ठीक है, कहने का मतलब इफ यू रिवर्स ऑल द एनर्जी टर्म्स इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ कार्नोट साइकिल देन वी गॉट रिवर्स कार्नोट साइकिल। उसका वर्किंग जो डिवाइस है रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। ठीक है, डिटेल से आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल में पढ़ने के लिए मिल जाएगी, ये अलग ही बुक होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं RSC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर
temperature of a reservoir remains uniform and fixed irrespective of heat transfer. सही है या नहीं? ठीक है, मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो और बताओ कि सही स्टेटमेंट बोल रहा हूं या नहीं. द टेम्परेचर ऑफ ए रिजर्वायर, दैट मीन्स आइदर सोर्स और सिंक, remains uniform and fixed irrespective of heat transfer. Whether it is wrong or right? राइट है सर. राइट है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं. द टेम्परेचर ऑफ ए रिजर्वायर remains uniform and fixed irrespective of heat transfer. Irrespective of heat transfer. That means कहने का मतलब क्या है कि the reservoir has only one property defining its state and the heat transfer from a reservoir is some function of that property. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि the temperature of a reservoir remains uniform and fixed irrespective of heat transfer. इसका मतलब क्या है कि रिजर्वायर को डिफाइन करने के लिए ओनली सिंगल प्रॉपर्टी सफिशिएंट है एंड सिंगल प्रॉपर्टी इज दैट टेम्परेचर. ठीक है, कहने का मतलब है Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट टेम्परेचर. ठीक है, दिस सोर्स, एंड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस T2. ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q1 by Q2 इज फंक्शन ऑफ T1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ T2. और इसको दूसरे एंगल में हम लोग समझ सकते हैं कि हीट इंजन, दैट मीन्स Q1 अमाउंट्स ऑफ जो हीट एब्स्ट्रेट कर रहा है वो मैक्सिमम कहां तक एब्स्ट्रेट करता है, अप टू दैट इज दिस टेम्परेचर, दैट मीन्स दिस सोर्स. ठीक है, और टेम्परेचर फ्लो दैट मीन्स हीट ट्रांसफर फ्लो बंद हो जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगा कब, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा. सो कहने का क्या मतलब है, फॉर ए रिवर्सिबल इंजन Q1 by Q2 इक्वल टू T1 by T2. Only this condition is valid for reversible engine or Carnot heat engine. ठीक है, क्लियर है. Q1 by Q2 इक्वल टू T1 by T2. नेक्स्ट है कार्नोट हीट इंजन. तो कार्नोट हीट इंजन किनको बोलेंगे, एनीवन, व्हाट इज कार्नोट हीट इंजन? Anyone? What is Carnot heat engine? No, sir. Any answer from diploma holder side? What is Carnot heat engine? तो जो कार्नट साइकिल पे वर्क करता है उसी कार्नट इंजन बोलते हैं. Okay. So the heat engine that operates on the Carnot cycle. Okay. The heat engine that operates on the
on the Carnot cycle is called Carnot heat engine. ओके, सो हीट इंजन हम लोग डिस्कस किए थे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन। अब है कि वैसा हीट इंजन जो कार्नोट साइकिल पे बेस्ड हो। ठीक है, कार्नोट साइकिल मतलब कार्नोट साइकिल के 4 प्रोसेस जो हम लोग डिस्कस किया था उस पे बेस्ड हो, और उस प्रोसेस पे ऑपरेट हो रहा है इंजन, दैट मीन्स उस इंजन को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्नोट हीट इंजन। सो इफिशियंसी ऑफ थर्मल, दैट मीन्स इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन और थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन क्या हम लोग डिस्कस किए थे? 1 - Q2 by Q1। ओके, नाउ अब मैं बोलूं कि रिवर्सिबल इंजन और कार्नोट हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या होगा? देन एनीवन कैन कोई बता सकते हो? यस, what will be the efficiency of Carnot engine, Carnot heat engine? 1 - T2 by T1। 1 - T2 by T1, वेरी गुड। सो अभी हम लोग डिस्कस किए थे इससे पहले क्या, फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है, फॉर ए रिवर्स साइकिल क्या लिख सकते हैं? Q1 by Q2 just wait। Q1 by Q2 equal to T1 by T2। okay, for a reversible engine or for a for a Carnot engine, so efficiency of Carnot equal to 1 - T2 by T1। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट, ठीक है, और याद रखना है कार्नोट साइकिल को ही हम लोग रिवर्सिबल इंजन भी बोलते हैं। ओके, व्हाई कार्नोट साइकिल इज कॉल्ड रिवर्सिबल हीट इंजन? व्हाई कार्नोट साइकिल इज आल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल इंजन और रिवर्सिबल कार्नोट हीट इंजन इज कॉल्ड रिवर्सिबल हीट इंजन? सर एफिशिएंसी 100% होता है इसलिए। नो, इट्स रॉन्ग। सही। Why Carnot heat engine is also called reversible heat engine? सर इसका इफिशियंसी अधिक रहता है इसका। इफिशियंसी अधिक ग्रेटर रहता है, क्यों इफिशियंसी अधिक रहता है? रिवर्सिबल होने का। ओके, रिवर्सिबल। देखो, जो करेक्ट आंसर है, मैंने पूछा है कि व्हाई कार्नोट कार्नोट हीट इंजन इज आल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल हीट इंजन बिकॉज all the process of the Carnot cycle that constitute the cycles are reversible process. Okay, that's why Carnot cycle is called reversible heat engine cycle। ठीक है, कार्नोट साइकिल का जितना भी 4 प्रोसेस जो हम लोग डिस्कस किए हैं सभी क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसीलिए कार्नोट कहने का मतलब है रिवर्सिबल हीट इंजन, और रिवर्सिबल हीट इंजन कहने का मतलब है कार्नोट हीट इंजन। ठीक है, कार्नोट का सब लग गया, दैट मीन्स रिवर्सिबल। ओके, व्हाई रिवर्सिबल? क्योंकि कार्नोट साइकिल के जो 4 प्रोसेस हैं वो क्या है? रिवर्सिबल। कार्नोट ने बोल ये रिवर्सिबल के कारण ही कार्नोट को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल हीट इंजन और रिवर्सिबल साइकिल। सो कार्नोट कहीं कहीं पे इस तरह रिवर्सिबल भी लिखा रहेगा। ओके, रिवर्सिबल हीट इंजन।
दैट मीन्स आपको समझना होगा कि कार्नोट हीट इंजन बोल रहा है। दैट मीन्स 1 माइनस T2 बाय T1। क्लियर है कार्नोट हीट इंजन। नेक्स्ट है इसका अपोजिट, ठीक है। अपोजिट दैट मीन्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन एंड कार्नोट हीट पंप। कार्नोट रेफ्रिजरेशन and Carnot heat pump. So Carnot refrigeration and Carnot heat pump. अब किसको बोलेंगे कार्नोट रेफ्रिजरेशन एंड कार्नोट हीट पंप? Yes, anyone? Carnot refrigeration and Carnot heat pump. मनदीप कुमार? Yes, sir. कार्नोट रेफ्रिजरेशन किसको बोलेंगे एंड कार्नोट हीट पंप किसको बोलेंगे? प्रिंस वैभव? राहुल कुमार? राहुल कुमार कार्नोट हीट इंजन एंड कार्नोट हीट पंप किसको बोलेंगे? रोहित कुमार मंडल? सर ऐसा प्रोसेस जिसको हम लोग रिवर्स कर सके। रिवर्स कर सके, अच्छा ठीक है। रौनक कुमार बरनवाल? कोल्ड थर्मल से एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफर करता है वार्म थर्मल से। ओके, रौनक कुमार बरनवाल? हेलो यस यस। सर, ये हीट जो है ये कोल्ड थर्मल से एब्जॉर्ब करता है और वार्म थर्मल को ट्रांसफर करता है। ठीक है, वो तो रेफ्रिजरेशन है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कार्नोट रेफ्रिजरेशन किसको बोलेंगे एंड कार्नोट हीट पंप किसको बोलेंगे? सर कार्नोट हीट पंप में तो सर इससे होता है। ठीक है, तो फिर रेफ्रिजरेशन हीट पंप किसको बोलेंगे? ओनली हीट पंप। हीट पंप हीट पंप में हम लोग लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जाते हैं। ओके, देन व्हाट इज कार्नोट हीट पंप? सॉरी सर, कार्नोट हीट पंप। ओके, सो जैसे कि हम लोग प्रीवियस में भी डिस्कस किए कार्नोट हीट इंजन। सो कार्नोट हीट इंजन किसको बोलते हैं? हम लोग किसको बोले थे? कार्नोट साइकिल पे जो वर्क कार्नोट साइकिल पे वर्क करेगा। सो वैसे ही कार्नोट रेफ्रिजरेशन एंड कार्नोट हीट पंप किसको बोलेंगे? ए रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दैट ऑपरेट्स ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल। ओके, क्योंकि ये दोनों डिवाइस हीट इंजन के क्या है? ऑपोजिट में है। तो ये दोनों डिवाइस
जो वर्क करेगा किस पे, रिवर्स कार्नोट साइकिल पे, नॉट कार्नोट साइकिल, ये ध्यान रखना है। ओके, जो रिवर्स साइकिल हम लोग डिस्कस किए थे, रिवर्स कार्नोट साइकिल, उस पे वर्क करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्नोट रेफ्रिजरेशन एंड कार्नोट हीट पंप। ठीक है, सो ए रेफ्रिजरेशन और क्या जो रिवर्स में करेगा वो? यस, हम लोग दो साइकिल डिस्कस किए, वन इज कार्नोट साइकिल एंड वन अनदर इज रिवर्स कार्नोट साइकिल। ठीक है, सो जो कार्नोट साइकिल पे वर्क करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्नोट हीट इंजन। ठीक है, बट जो वर्क करेगा रिवर्स कार्नोट साइकिल पे उसको हम लोग बोलेंगे कार्नोट रेफ्रिजरेशन और हीट पंप, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट डिवाइस है। ओके, हीट इंजन और रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप। So a refrigerator and heat pump that operates on the reverse Carnot cycle. Reverse Carnot cycle is called a Carnot refrigerator और एक कार्नोट हीट पंप। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। नाउ सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या पढ़े हम लोग, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड सीओपी ऑफ हीट पंप क्या पढ़े हैं? बोनी टू डू? यस सर। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या पढ़े हम लोग? नहीं पता, अदर स्टूडेंट बताओ सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। Desired refrigeration by work input. Okay, so what is in terms of Q1 and Q2? Yes, sir. Q1 minus Q2. Q2 minus Q1. Q2 divided by Q1 minus Q2. Yes. What is the expression for heat pump? Heat discharge into the high temperature by network. Q1 Okay, very by good. Q1 minus Q2. Q1 by Q1 minus Q2. So ये हो गया आपका COP ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड COP ऑफ हीट पंप। ओके, अब जब भी मैं रिवर्स में बोलूं, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर कार्नोट लिखा रहे हैं और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर ऑफ रिवर्स, देन क्या होगा, कोई बता सकते हो? कार्नोट और रिवर्सिबल। सर इसमें Q1 by यस बोलो। एनीवन? विकेश कुमार सिंह का आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, अदर स्टूडेंट बताओ। कुणाल कुमार? T2 by T1 minus T2. T2 by T1 minus T2, very good. T2 by
T1 माइनस T2, ठीक है। रिवर्सिबल, जहां पे भी रिवर्सिबल इंजन और कार्नोट के लिए आया, क्या पढ़े हम लोग, Q1 बाय Q2 इक्वल टू Q1 बाय Q2। सिमिलरली फॉर हीट पंप, यानी रिवर्स हीट पंप और कार्नोट हीट पंप, क्या लिख सकते हैं? यस, जल्दी बताओ। T1 by T1 minus T2. वेरी गुड, T1 बाय T1 माइनस T2। तो सभी को क्लियर है? Yes, sir. Clear. यस सर। ओके, सो ये यहां तक जो डिस्कस किए ये हम लोग का मेन था, और सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। अब हम लोग इससे कुछ कोरोलरी बच गया है, ठीक है। कोरोलरी दैट मींस कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। सो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन था प्रीवियस में, मैंने फाइंड करके लाने बोला था होमवर्क में, व्हाई कार्नोट साइकिल है मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल। 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है। व्हाई कार्नोट साइकिल, किन्हीं ने फाइंड किया? एनीवन, किन्हीं ने? ओके, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप फ्यूचर में कहीं पे भी आप जाइएगा बाहर में इंटरव्यू वगैरह के लिए या कैंपस इंटरव्यू में, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपसे ऑलवेज पूछा जाएगा व्हाई कार्नोट साइकिल है मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल। क्योंकि सर इसमें जो हीट है ना सर, हाँ, ये फ्रिक्शनलेस प्रोसेस है। फिर से बोलो, आवाज बीच में कट गया था, फिर से बोलो। कि सर ये फ्रिक्शनलेस प्रोसेस है। ओके, वेरी गुड, पहला आंसर सही है। दिस इज फ्रिक्शनलेस प्रोसेस, दैट मींस ऑल द प्रोसेस ऑफ द कार्नोट साइकिल आर रिवर्सिबल, ठीक है। जितने प्रोसेस मिल के साइकिल कंस्ट्रक्ट करते हैं सभी क्या है, रिवर्सिबल है, पहला आंसर। एंड सेकंड, इसमें कोई हीट लॉस नहीं होता है एटमॉस्फेयर की ओर। हाँ, पहला ही वो रिवर्सिबल, दैट मींस देयर विल बी नो एनी हीट लॉस, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस कहने का मतलब है दैट मींस देयर विल बी नो एनी फ्रिक्शनलेस, दैट मींस देयर नो एनी हीट लॉस टू द सराउंडिंग, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस कहने का मतलब ही यही है। all the heat is added to the working fluid एट द मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक जब है। एक बीरेन जब दास, मैक्सिमम, ठीक है, बीरेन दास सोरेन ने यहाँ पे ट्वीट किया है, बिकॉज ऑल द हीट इज एडेड टू द वर्किंग फ्लूइड एट द मैक्सिमम टेम्परेचर। वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो, ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, जब 3-4 साइकिल पढ़ लेंगे, पेट्रोल डीजल साइकिल पढ़ लेंगे, तब हम इस पे आएंगे, ठीक है। अभी तो एक आंसर पहला ये हुआ कि ऑल द प्रोसेस दैट कंस्टिट्यूट द साइकिल आर रिवर्सिबल। सेकेंड में सिंपल एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q1 to 2 इक्वल टू वर्क डन वर्क टू 2 प्लस U2 माइनस U1, ठीक है। ये इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। यस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्रेशन है या नहीं फॉर अ प्रोसेस? यस 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 सर। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल प्रोसेस का, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्नोट साइकिल में हीट एडिशन किस प्रोसेस पे होता है? यस, कार्नोट साइकिल में जो हीट ऐड करते हैं हम लोग किस प्रोसेस में?
आइडिया आइडिया आइसोथर्मल। अभी भी कंफ्यूजन है। मैंने बोला था कार्नोट साइकिल का 4 प्रोसेस एकदम दिमाग में छपा होना चाहिए। आइसोथर्मल में सर। आइसोथर्मल में देख के बता रहे हो इतना लेट? सर मतलब तो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं, रिवीजन एकदम। कार्नोट साइकिल का 4 प्रोसेस दिमाग में छपा होना चाहिए, ठीक है? 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होता है एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एंड हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन आइसोथर्मल पे होता है, ठीक है? ध्यान रखना है। एंड जो भी एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन वर्क होगा वो एडियाबैटिक पे। सो जो हम लोग कार्नोट साइकिल में जो हीट ऐड करते हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस में करते हैं। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस U2 माइनस U1 का वैल्यू क्या होगा? एनीवन बता सकते हो? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस तो 0। आइसोथर्मल प्रोसेस 0, वेरी गुड, ठीक है? U2 माइनस U1 दैट इज मीन चेंजेज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? 0, ठीक है? du इक्वल टू क्या होता है? mCV dt। सो इफ चेंजेज इन टेम्परेचर इज 0 दैट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या? टेम्परेचर 0, ठीक है? दैट मीन्स U2 माइनस U1 चेंजेज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? 0। इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में मैं जितना भी हीट ऐड कर रहा हूं वो सारा क्या हो रहा है? वर्क में यूटिलाइज हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? दैट मीन्स Q12 का वैल्यू क्या हो गया? W। क्लियर है मेरे बात? क्लियर है या नहीं? और एक बार बताइए सर। ठीक है, और एक बार मैं बता रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्रेशन ये है, ठीक है? दैट मीन्स एनी प्रोसेस में हीट ऐड करते हैं तो दो तरह से वो हीट को यूटिलाइज करता है। पहला सम वर्क करेगा और सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सिस्टम, जिसको हम लोग नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है? ये लेटरल एंट्री वालों के लिए मैं मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लेके कवर करूंगा, ठीक है? सो बेसिकली ये मान के Yes, चल sir. रहा हूँ कि आप लोग पढ़ के आए तो आप लोग को कुछ नॉलेज होगा। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस U2 माइनस U1 का वैल्यू क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। दैट मीन्स जितना भी मैं हीट दे रहा हूँ टोटली उसको क्या कन्वर्ट कर रहा है? वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। बाकी अगर मैं दूसरे प्रोसेस की मैं बात करूं, Q1 इक्वल टू W1 प्लस U2 माइनस U1। दूसरे प्रोसेस कहने का मतलब है आइसोबारिक, ठीक है? आइसोकोरिक और पॉलीट्रोपिक। सब प्रोसेस में ये टर्म क्या होता है आपको यहाँ पे रहेगा। रहना का मतलब क्या है कि जो आप हीट ऐड करते हो वो सम पार्ट ऑफ हीट तो वर्क डन के लिए जाता है, बाकी क्या होता है वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है, ठीक है? दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे टोटली जो हीट ऐड कर रहे हैं वो वर्क में यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है? बट इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो भी हम लोग हीट दे रहे हैं वो टोटली क्या हो रहा है? वर्क में यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है? इसीलिए कार्नोट दूसरा रीजन भी ये है कि कार्नोट साइकिल है मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल, क्योंकि जो यहाँ पे हीट ऐड कर रहे हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐड कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, क्लियर है। तो मेरा एक और होमवर्क रहा, ठीक है? सो सबसे रोस्ट कंडीशन कब होगा, ठीक है? कहने का मतलब है सबसे रोस्ट कंडीशन किस प्रोसेस में होगा, ठीक है? ये तो हम देखें कि आइसोथर्मल में मैक्सिमम होता है, ठीक है? लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे अगर हम कौन सा प्रोसेस में हीट ऐड करेंगे कि सबसे रोस्ट कंडीशन मतलब सबसे फालतू मेरे को मिलेगा। कहने का मतलब है जितना हम हीट ऐड करेंगे वो मैक्सिमम वेस्ट में चल जाएगा और बहुत कम यूटिलाइज होगा। सो वो कौन सा प्रोसेस होगा, ठीक है? ये आप लोग का होमवर्क रहा, फाइंड करके लाना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम, वेरी गुड। दिस इज आल्सो कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में ये वर्क डन का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, PdV, ओके?
W1 to 2 इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 PdV कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। दैट मींस व्हाटएवर हीट यू हैव एडेड इज टोटली क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा, कोई भी वर्क के लिए यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। लेस देन 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है। अटेंडेंस आप लोग गूगल क्लासरूम में पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से ये डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं।